सो वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडेज क्वेश्चन इज मैक्सिमम आइसक्रीम। सो इस क्वेश्चन में हमें ये करना है, हमें आइसक्रीम्स गिवन है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमें आइसक्रीम्स गिवन गिवन है और हमें इसके साथ इसकी स्पेंडिंग कॉस्ट भी गिवन है जो कि 7 है। हमें इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ आइस पॉप्स यानी कि आइस बार्स उठाने हैं जितने हम कलेक्टिवली कलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी हमारा ऑप्टिमम अप्रोच होगा कि हम इंडेक्स 0, 1, 2 एंड 4 वाले को उठा सकते हैं आइस बार्स को, जो कि टोटल सम जो कि हमारी टोटल प्रेजेंट आइसक्रीम्स हो जाएंगी 4। इन सबका सम विद इन 7 आ जाता है, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं 1 + 3 + 2 + 1 दैट्स गिव्स अस द टोटल सम ऑफ 7। सो हमें विद इन द कॉइन रेंज ही उन सब आइस पिकल्स को पिक करना है। इससे पहले हम जान लेते हैं क्वेश्चन की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। इसमें हमें गिवन है, हमें इसे सॉल्व करना है यूजिंग अ काउंट सॉर्ट। सो इससे पहले हम जान लेते हैं काउंट सॉर्ट होता क्या है। काउंट सॉर्ट एक नॉन कंपैरिजन सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जिसमें हम एलिमेंट्स को सॉर्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी और उनको हम उनके ओरिजिनल पोजीशन पे प्लेस कर सकते हैं। सो नॉन कंपैरिजन सॉर्टिंग का मतलब होता है इसमें हम ए लेस देन बी एलिमेंट्स के बीच में कंपैरिजन नहीं करते हैं। हमें गिवन होगा ए बी सी, हम इनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेंगे कि ए की अकरेंस कितनी है, बी की अकरेंस कितनी है, सी की अकरेंस कितनी है। उनके बेसिस पे हम इनको इनकी ओरिजिनल पोजीशन पे प्लेस कर सकते हैं। इसको एक बेटर एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। सो काउंटिंग शॉर्ट में हमें एक एरे गिवन होता है, ये हमारा एरे है। सो इसमें हमें ट्रैवर्स करके इसका मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड कर लेना होता है। सो पहले हम एक मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करेंगे इसका। सो इसमें हमें इसका मैक्स एलिमेंट मिलेगा 4, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं 4 इस एरे में सबसे मैक्स एलिमेंट है, जो कि हम बिग ऑफ एन में ट्रैवर्स करके फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक है, आपको आता ही होगा। सो यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा है हमें 4 एक मैक्सिमम एलिमेंट मिल चुका है। अब हम मैक्स प्लस 1 साइज का एरे बिल्ड करेंगे। सो हमने यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाया है जो जिसका साइज है m+1। m का मतलब है मैक्सिमम एलिमेंट का साइज। सो इनिशियली इसकी सारी वैल्यू 0 असाइन हो जाएंगी। अब हमें इसे कंपेयर करना है। सो जैसे कि हमें गिवन है, यहाँ पर हमें ओरिजिनल एरे गिवन है, हम इसमें ट्रैवर्स करेंगे और इसके एलिमेंट्स वाले इंडेक्स पे फ्रीक्वेंसी एरे में जाके, जैसे कि मैंने यहाँ पर ट्रैवर्स किया। सो मैंने पहले यहाँ पर ट्रैवर्स किया। सो मुझे यहाँ पर मिला इंडेक्स 0 पे 1। सो मैं इसके 1th इंडेक्स पे जाऊँगा और वहाँ इसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर दूंगा बाय 1। सो यहाँ पर 1% हो जाएगा। अब मैंने यहाँ मूव किया, यहाँ मुझे मिला इंडेक्स 1 पे वैल्यू 3। सो मैं इसके 3rd इंडेक्स पे जाऊँगा, मैं इसके 3rd इंडेक्स पे जाऊँगा और उसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर दूँगा। इसका मतलब ये है कि जो भी मुझे ओरिजिनल एरे में वैल्यूज़ मिल रही है उनको मैं फ्रीक्वेंसी एरे में जाके इंक्रीज़ कर दे रहा हूँ। सो मैं इधर आया, मैंने सेकंड को इंक्रीज़ किया बाय 1। मैं इस टाइम बाय 1 करूँगा कि हम इस टाइम एक एलिमेंट को पिक कर रहे हैं। अब मैं 3rd इंडेक्स पे आया, मैंने 4 की वैल्यू को इंक्रीज़ बाय 1 किया। अब मैं लास्ट में 4 इंडेक्स पे आया, उसमें वैल्यू 1% थी। अब मैंने फ्रीक्वेंसी में 1 वाले इंडेक्स पे जाकर उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करी। सो हमारा फ्रीक्वेंसी एरे कुछ ऐसा दिखेगा। सो यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी एरे और ओरिजिनल एरे को अपडेटेड फॉर्म में लिखा है। सो ये हमारा अपडेटेड फ्रीक्वेंसी एरे है और ये हमारा ओरिजिनल एरे है। सो अब हम इसमें इस अब हम इन फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे। सो पहले हम यहाँ पर मूव करेंगे, यहाँ पर हम एक पॉइंटर प्लेस करेंगे जे को हम देखेंगे। जे जब 0 है तो हम जे को आगे मूव करा देंगे। जे को हमने यहाँ मूव कराया, यहाँ पर जे की वैल्यू 2 है। सो यहाँ पर हम पहले आई को यहाँ प्लेस करेंगे। अब हम देखेंगे आई। सो हमने देखा जे की वैल्यू 2 है, हमने जो भी वैल्यू प्रेजेंट है इसकी यहाँ पर, सो इसकी एलिमेंट्स वैल्यू यहाँ पर है 0, 1, 2। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। इसमें एक चीज़ नोटिस करने की है, जो भी एलिमेंट्स है, जो भी इंडेक्सेस हैं एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो यहाँ पर ये होता है। सो यहाँ पर वैल्यू 2 है और हम इनिशियली आई पॉइंट कर रहे हैं 0 इंडेक्स पे। सो इसकी एलिमेंट वैल्यू 1 है। सो यहाँ पर इसको कट करके हम 1 लिख देंगे। फिर आई आगे मूव करेगा, उससे पहले हम इसको यहाँ पर डिक्रीज़ कर देंगे। सो डिक्रीज़ करके 1 हो जाएगा। सो अब हम यहाँ पर देखेंगे इसकी वैल्यू 1 है। सो जे आगे नहीं जाएगा। जे जब तक नॉट लेस देन इक्वल्स टू 0 है तब तक जे आगे मूव नहीं करेगा। सो ये एक हम कंडीशन भी लिखेंगे। सो अब यहाँ पर 1 है तो आई यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। सो इसको काट के हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब जे की वैल्यू 0 हो गई तो जे आई आगे मूव करेगा। जे को अभी 1 मिलता है, सो हमारा आई एक प्लेस आगे हो जाएगा। सो यहाँ पर इसकी इंडेक्स वैल्यू 2 है। सो यहाँ पर भी 2 है तो हम इसको काट के 2 लिख सकते हैं यहाँ पर, और इसको हम 0 इनिशलाइज कर देंगे। ऐसे यहाँ पर 1 था तो हमने इसको 0 कर दिया। अब जे को 0 मिल गया, जे आगे मूव करेगा। नाउ हम दोबारा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एलिमेंट इंडेक्स वैल्यू 3 है और हमें 1 मिल रहा है यहाँ पर। सो हम इसको काट के यहाँ पर 3 लिख सकते हैं और फिर हम इसको मूव कर देंगे आगे, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। अब हम इधर आ गए 4 पे। सो हमने यहाँ पर चेक किया।
सो 4 अभी 1 प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पर जाएंगे, इसको काट के यहाँ पर 4 प्लेस कर देंगे और इसको हम यहाँ पर 0 रख देंगे। सो हमारा ओरिजिनल एरे अब ऐसा दिखेगा। सो आफ्टर काउंट सॉर्ट जो हमारा ओरिजिनल एरे है वो हमारा कुछ ऐसा दिखेगा 1 1 2 3 एंड 4। सो हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी एरे हमने इसको इसके सॉर्टेड फैशन में प्लेस कर दिया है। सो अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन में जाके सॉल्व कर सकते हैं। सो जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, सो यहाँ पर हम ड्राई रन कर लेते हैं एग्जाम्पल के हेल्प से। सो हमारा ओरिजिनल एरे हमें गिवन है 1 3 2 4 1। सो इस पर अगर हम काउंट शॉट अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया, सो हमने इस पर काउंटिंग शॉट अप्लाई करा। सो फिर इसके बाद ये दिखेगा ऐसे। सो आफ्टर काउंट शॉट हमारा एरे सॉर्टेड फैशन में हमने प्लेस कर दिया है और हमें यहाँ पर कॉइन्स की वैल्यू गिवन है 7। सो अब हम इस पर डायरेक्ट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड मूव करेंगे और हम कॉइन्स की वैल्यू डिक्रीज करते जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ how we select this ice cream. So initially I select index 0 1, so index 0's ice cream which is 1। so मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हम एक एलिमेंट्स लिखेंगे काउंट। सो इनिशियली हम 1 को पिक करेंगे। सो यहाँ पर हमने एक आइसक्रीम पिक करी और इसको डिक्रीमेंट कर देंगे एरे की वैल्यू से, तो इट्स विल बिकम 6। अगेन वी पिक 1, सो इट्स बिकम 2 एंड इट्स बिकम 5। then we pick 2, so it's become 3 because we have picked one ice cream, and we will decrease its value by 2, so it's give us 3। now we are standing over here, so we pick this ice cream and increase its value by 1, so it's become 4, and decrease its by the value which gives us 0। now जब हम फोर्थ इंडेक्स पे आएंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें आइसक्रीम की कॉस्ट मिल रही है 4 और हमारी करंट स्पेंडिंग है 0। सो अब हम यहाँ पर ट्रैवर्स नहीं कर सकते, तो हम यहाँ से रिटर्न बैक कर देंगे और हम यहाँ पर अपनी टोटल कॉस्ट को